सिंगल ड्रग ट्रीटमेंट लूट लिया है सर हमने। ये क्या सर है टाइप्स? सर गुड मॉर्निंग सर, पिक्चर क्लियर नहीं आ रहा है सर स्क्रीन। आवाज आ रही है फ्रेंड्स? यस सर। एक बार जोरदार क्लैपिंग डॉक्टर काउंट सुधर मैटी जी के लिए। फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे ए नर्व कंटेन द बंडल ऑफ द नर्व फाइबर्स। एक तंत्रिका में तंत्रिका तंतुओं के बंडल होते हैं। एक्सॉन डेंड्राइटिस और कनेक्टिव टिश्यूज से घिरे होते हैं। जो नर्व फाइबर होते हैं वो एक्सॉन डेंड्राइटिव और टिश्यूज से घिरे होते हैं। अलग अलग प्रकार की नसों में अलग अलग प्रकार के विभिन्न प्रकार के फाइबर्स होते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ नर्व कंटेन द डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेंसरी फाइबर्स के बारे में। सेंसरी फाइबर्स पास करते हैं इंपल्स को और मैसेज को फ्रॉम द सेंसर टू द ब्रेन एंड टुवर्ड टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंसरी फाइबर्स इंपल्स और मैसेजेस को सेंसर से ब्रेन तक और सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ओर भेजते हैं। ये फाइबर्स प्रेशर, टच, टेम्परेचर एंड पेन इन सेंस के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसके आगे हम बात करेंगे फ्रेंड्स मोटर फाइबर्स के बारे में। मोटर फाइबर्स पानी चालू करके आना पड़ेगा।
आवाज आ रही है फ्रेंड्स? मैं सभी से एक ही बात बोलना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत कुछ यूनिक और बहुत कुछ एडवांस आपको मिलने वाला है आज। और बात रही शंकर जी अब बोल रहे थे कि लूटने की, तो साहब जब जागो जब सवेरा, आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जब इंसान जब जाग जाता है जब ही सवेरा हो जाता है। कोई मैटर नहीं करता है किसने क्या पढ़ा है, मैटर सिर्फ एक करता है कि आप ऑब्जर्व कितना कर रहे हैं और अप्लाई कितना कर रहे हैं अपनी लाइफ। समझ पा रहे हैं साहब? हाँ सर। भाई कोई मैटर नहीं करता कि आप, ऐसे भी लोग हैं ना जिन्होंने मुझसे 25 साल पहले प्रैक्टिस स्टार्ट की थी, बहुत से लोग हैं। मैं आपको हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, यूपी में दिखाता हूँ, या आप लोगों से कितने साल पहले प्रैक्टिस स्टार्ट की थी, लेकिन आप एडवांस क्यों हैं? क्योंकि आप एडवांस आपकी नॉलेज की वजह से। आपने जो सीखा है वो अपने अप्लाई किया अपनी प्रैक्टिस में, अपने लाइफ में। अप्लाई करोगे तो कुछ बेटर मिलेगा, अप्लाई नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है। चाहे कितने ग्रंथ पुराण हम पढ़ लें, कितने ग्रंथ पुराण पढ़ लें, और मैं एक ही चीज मानता हूँ साहब, हमारे गुरु ने एक ही बात सिखाई थी कि जो काम करो उसको तसल्ली से करो, और कंसिस्टेंसी आपकी लाइफ में जरूर होनी चाहिए। जब तक कंसिस्टेंसी नहीं होगी तब तक आप लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आप अगर अपने क्लिनिक पे जा रहे हैं तो कंसिस्ट होके जाइए ना, रोजाना जाइए, रेगुलर जाइए, तभी वहां से आपको नाम मिलेगा, फेम मिलेगा। आज चले गए, कल नहीं गए, 10 दिन नहीं चले गए, 4 दिन नहीं चले गए, तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है। खाली एक नाम बन के रह जाएंगे, और हमें एक नाम नहीं बनना है, हमें दुनिया में इलेक्ट्रो होम्योपैथी का नाम बनाना है। तो सेंसरी फाइबर्स के बारे में सभी को क्लियर है? हाँ जी, सेंसरी फाइबर। जी सर। अभी आवाज आ रही है ना? आज सभी को क्लियर आवाज सुनाई दे रही है ना मेरी? यस सर, आवाज सुनाई पड़ रही है। यस सर, यस सर। पहले आप लोग बोलते थे ना आवाज कट कट के आ रही है, कट कट के आ रही है। तो फ्रेंड्स, आप इसके आगे हम बात करेंगे मोटर फाइबर्स के बारे में। मोटर फाइबर आर द बिहाइंड वह यू। संभावित खतरे के जवाब में आप अपने कंधों को तनाव क्यों देते हैं? भाई अगर खतरा लगता है तो हम अपने कंधों को एक प्रेशर में डाल देते हैं या नहीं देते हैं? इसके पीछे मोटर फाइबर्स होते हैं, वे मांसपेशियों और ग्लैंड्स को उत्तेजना के जवाब में संदेश भेजते हैं, जिससे कोई दुर्घटना या शारीरिक आघात शामिल है। भाई किसी को जैसे आपको लग रहा है, मैंने कल रात को भी एक बात बताई थी कि आपके सामने से गाड़ी आ रही है, तो आपके ब्रेन को सिग्नल देता है या नहीं देता है? मोटर नर्वस सिस्टम में ही तो मूवमेंट में लेके आता है उसको। तभी मसल्स को जो मोटर नर्वस सिस्टम के थ्रू सिग्नल्स मिलते हैं, तभी वो मसल्स मूवमेंट करती हैं। तो अब हम मोटर फाइबर्स के बारे में बात करेंगे। मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाना चाहूंगा जिससे आपको समझ में आएगा, और आपको सेंसरी फाइबर्स और मोटर फाइबर्स की मेडिसिन भी मैं आपको बताऊंगा आज। जानना चाहते हैं? हाँ जी सर। यस सर।
स्क्रीन आ रही है? नहीं आ रही सर। आवाज आ रही है? जी सर आवाज आ रही है। समय पड़ता है ना प्रोफेशनल ईमेल लीजिए ताकि The function of the nervous system is to provide rapid communication and integration between various organs, as well as with the outside environment. It detects changes within the body and in its surroundings, and responds accordingly. Fast communication is achieved by means of electrical signals known as nerve impulses, which are generated and carried by specialized cells, called neurons. The major components of the nervous system are the brain, spinal cord, and nerves. The brain, enclosed and protected in the cranium, is the central processing center. It receives information, makes decision, and coordinates the body's response. The spinal cord, enclosed in the spinal column, functions as a communication gateway between the brain and the trunk and limbs. Nerves are cord-like structures that conduct information, similar to electricity conducting wires. They are composed of axons of neurons, the cell bodies of which are clustered in knot-like structures called ganglia. Ganglia commonly serve as relay centers, where neurons synapse and transmit information to each other. The brain and spinal cord make up the central nervous system, while nerves and ganglia constitute the peripheral nervous system. Functionally, a nerve fiber can be sensory or motor. Sensory nerve fibers carry sensory information from sensory receptors to the central nervous system, while motor nerves conduct motor instructions from the central nervous system to effector organs, the muscles and glands. Nerves that contain both sensory and motor fibers are known as mixed nerves. There are two major groups of nerves: cranial nerves and spinal nerves. The 12 pairs of cranial nerves emerge from the base of the brain and relay information between the brain and the head and neck regions. The cranial nerve 10, named vagus nerve, also communicates with internal organs. The 31 pairs of spinal nerves arise from segments of the spinal cord and innervate the trunk and limbs. Spinal nerves communicate with the brain via the spinal cord. All spinal nerves are mixed nerves. They contain both sensory and motor fibers. Typically, sensory receptors send impulses by way of sensory fibers in spinal nerves to the spinal cord, which relays the information up to the brain. The brain interprets the information and sends back instructions down the spinal cord to motor fibers in spinal nerves to reach effector organs. The peripheral nervous system can be divided into ऐसा आ रहा है पिक्चर के माध्यम से। भाई इन्होंने बताया, देखिए information up ग्रीन to जा the रही brain. है जो The brain interprets the information and sends back instructions ये green- down the spinal cord to motor. The brain interprets देखिए साहब, the ये- information ये sensory दो fibers red जा in रही way है। of sensory fibers. ये रेड जा रही है, Typically, sensory ये fibers in रेड से सिग्नल जा रहा है सेंसरी नर्व के थ्रू ब्रेन में, यस सर। और ब्रेन से फिर वापस आएगा, ये देखिएगा आप, spinal nerves to the spinal cord, which relays the information up to Spinal the cord brain. में। The brain interprets the information and sends back instructions down the spinal cord to जो reach ग्रीन effector organs. सिग्नल आ रहा था, ये मोटर नर्वस का आ रहा था। भाई ब्रेन से सिग्नल जाता है मोटर नर्व्स के लिए, जो मूवमेंट कराती है हमारी बॉडी को। समझ में आ रहा है? यस सर, यस। Peripheral nervous system can be divided into somatic and visceral subdivisions. The somatic nervous system includes sensory nerves from the skin, muscles, bones, and joints, and motor nerves that innervate skeletal muscles. This system controls voluntary muscular contractions, as well as involuntary somatic reflexes. The visceral nervous system, on the other hand, includes sensory division that detects changes in the viscera.
the organs in the thoracic and abdominal cavities, and motor division that controls cardiac muscle, देखिए साहब, smooth muscle of सोमैटिक मसल्स internal में क्या organs, बताया कि and आपका हाथ का glands. मोड़ना, It produces, for सोमैटिक नर्व में हाथ का मोड़ना, खोलना, चलना, विसरल में आपको बताया गया कि आपके जो ऑर्गन्स हैं सर्विकल से लेके आपके लंबर के बीच में जो ऑर्गन्स आते हैं वो सारे विसरल नर्व से कनेक्टेड होते हैं। कौन सो गया भाई? कौनवा यस सर। सो गए बा? ना सर सुन रहे हैं। तोहार यहाँ तक खराटा आ रहा है। ना सर सब बात नहीं। आप समझ पा रहे हैं विसरल के बारे में? चलिए आगे चलते हैं। example, faster heart rate and breathing rate during physical exercise, and slower cardiorespiratory rate during sleep. The visceral motor division is also known as the autonomic nervous system because it is largely autonomous, acting independently of the body's consciousness and voluntary जी फ्रेंड, control. समझ में आया कुछ आपको? सर समझ में आ गया। क्या कह रहे हैं साहब? सर समझ में आ रहा है सर। क्रेनियल नर्व के बारे में कितने लोगों को पता है? सर 12 क्रेनियल नर्व होता है सर। ओके, फ्रेंड्स आज मैं आपको बताने वाला हूं, जब आपकी एक्यूट एक्सॉन्स डैमेज हो जाती है, नर्व्स में डैमेज सुना है आपने? नर्व डैमेज हो गई। हाँ जी, कितने लोगों ने सुना है? जी सर। एक्यूट एक्सॉन डैमेज इज अ सीरियस एंड लाइफ चेंजिंग। भाई अगर एक्सॉन क्षति हो जाती है तो वो गंभीर और जीवन में बदलाव ला रही होती है। Severe and diffuse axonal injury can explain why people with head injury may be the limited or by the vegetative state. जो गंभीर चोट है और फैलने वाली एक्सोन चोट बता सकती है कि सिर की चोट वाले लोगों को एक वनस्पति अवस्था द्वारा सीमित क्यों किया जाता है। एक्सोन आसपास उन लोगों में चेतना के नुकसान के लिए जिम्मेदार और घाव से जुड़े हुए होते हैं, हल्के सिर की चोट या झटके का अनुभव कराते हैं। एक्सोन डैमेज के परिणाम स्वरूप एक्सोन डीजनरेशन लॉस एंड कैन इवेंटली किल द अंडरलाइंग नर्व। भाई अगर एक्सोन अधपतन हो जाता है तो अंडरलाइंग नर्व को मार सकता है। भाई एक्सोन के डेड होने की वजह से जो नर्व है वो भी तो डेड होगी, क्योंकि एक्सोन क्या है? व्हाट इज द एक्सोन? नर्व टिश्यू है। यस सर। भाई अगर नर्व के टिश्यू हो जाएंगे तो नर्व कहां बचेगी? भाई नर्व टिश्यू डेड हो गए तो नर्व बच सकती है क्या? नहीं सर, नहीं बचेगी सर। Causes of the head trauma: physical impact from an event like motor vehicle accident or falling from the height. भाई किसी मोटर वाहन दुर्घटना या ऊंचाई से गिरने जैसी घटनाओं से शारीरिक प्रभाव हो सकता है।
किसी हमले या खेल में चोट लगने की वजह से, ब्लीडिंग होने की वजह से, हेमाटोमा की वजह से भी हेड ट्रॉमा हो सकता है। बिगड़े हुए मस्तिष्क की चोट की वजह से भी हो सकता है। इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से या बाहरी हेमाटोमा की वजह से भी हेड ट्रॉमा हो सकता है। भाई एक बंदा है जो आपने देखा होगा कि बाइक साइकिल से किसी को दुर्घटना हुई, चोट लगी, एक्सीडेंट हुआ, तो उसका शरीर का नीचे का हिस्सा काम करना बंद कर गया। देखा आपने? जी सर, कई केस देखे सर। Axon loose in early signs of the neurodegenerative disorders. सर क्लियर नहीं आ रहा सर। क्या क्लियर नहीं आ रहा सर? सर ये स्क्रीन क्लियर नहीं आ रहा सर। अब क्लियर आ रहा है? यस सर, यस सर, यस सर। हंटिंगटन डिजीज की वजह से भी हेड ट्रॉमा, पार्किंसंस डिसऑर्डर हेड ट्रॉमा की वजह से हो सकते हैं। आमेयोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस भी हेड ट्रॉमा की वजह से हो सकते हैं। डीमाइलिनेशन, जब फैटी माइलिन पतली होने लग एक और बना देना। यदि डीमाइलेशन, जब आवाज आ रही है, सभी को आवाज आ रही है?
यस सर आ रही है। चलिए एक बार जोरदार क्लैपिंग डॉक्टर काउंसलर मैठी जी के लिए। जब म्यूट हो जाइए फ्रेंड्स, जब फैटी माइलिन मयान पतली होने लगती है तो एक प्रक्रिया जिसे डीमाइलेशन के रूप में जाना जाता है, संकेत भेजने के एक्सॉन की जो पावर होती है वो वीक हो जाती है और कुछ स्थितियों में माइलिन के टूटने का कारण बनती है। जब मयान तकनीक रूप से खुद को ठीक कर सकती है तो नर्व फाइबर इनफ टू किल द नर्व फाइबर को मारने के लिए क्षति काफी गंभीर हो सकती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नर्व फुली फिल द नी रीजनरेशन के लिए तंत्रिका तंतु पूरी तरह से पुनः उत्पन्न नहीं हो सकते। भाई नर्व फाइबर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर ये डैमेज हो जाते हैं तो अपने आप प्रॉपर तरीके से नहीं रेडी हो सकते। भाई आपने सुना भाई एक नस डैमेज हो गई तो वो दोबारा से आपने कभी अपने आप बनती हुई देखी है? हाँ जी, नो सर। नहीं, लेकिन इलेक्ट्रो होम्योपैथी फ्रेंड्स एक ऐसी पैथी है जो दोबारा से रीजनरेट कर सकती है। एक बार जोरदार क्लैपिंग इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में दो रेमेडीज हैं जो फंक्शन के साथ साथ स्ट्रक्चर पे भी काम करती है और इसको हम बहुत बार प्रूव भी कर चुके हैं। डीमाइलिनेटेड एक्सॉन एक सामान्य माइलिनेटेड एक्सॉन की तुलना में 10 गुना धीमी गति से आवेगों को प्रसारित करता है। भाई जब डीमाइलेशन हो जाएगा एक्सॉन में तो वो जिस स्पीड से भेजता था ना सिग्नल्स को आगे अदर सेल्स तक, भाई जिस स्पीड से अदर सेल्स को सिग्नल्स भेजता था वो, मैं आपको दिखाता हूं स्क्रीन पे कुछ चीजें, आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी। यस सर, यस सर। समझ में आ रही है क्लास? यस सर, बहुत अच्छे से। यस सर। कल भी दिखाया था मैंने ऐसे वीडियो। पिक्चर नहीं आ रहा सर। कोई नहीं सर, ये वीडियो मैंने कल भी दिखाया था और आज भी दिखाता हूँ आपको। Nervous tissue. Objective: to learn about the nervous tissue and its functions. If a person unknowingly touches a hot object like a kettle, she immediately pulls back her hand. Why does she do this? This happens as the receptors present in the fingers sense the heat from the kettle. The sensory nerves in the fingers absorb this impulse and transmit it to the spinal cord.
From the spinal cord, this impulse passes to the motor neuron, which in turn passes this impulse to the affected muscle in the finger, and the person immediately removes her hand from the kettle. This whole process involves coordination among the nerve cells called neurons. These neurons are found inside the spinal cord and the brain. Now let's learn about neurons. A neuron consists of a cell body called soma. The soma is enclosed by the cell membrane and has a nucleus. There are several thin, thread-like extensions from the cell body called dendrites. The dendrites receive impulses from the adjoining neurons. The other extension from the cell body or soma is a single branched extension called an axon. Each axon is comprised of a cone-shaped base called an axon hillock that arises from the soma. At the other end, the axon is divided into many branches, from where the signal passing through the axon is transmitted to the other cell via a junction called a synapse. Thus, the information is received by the dendrites and is then sent out through the axon स्पीड देख रहे हैं? यस सर। यस सर। अगर इससे 10 टाइम्स स्लो स्पीड हो जाए, वो क्यों हो जाए? क्योंकि डीमाइलेशन किसकी वजह से होगी? वो डिमाइलेशन की वजह से सर। सर एक्सम डैमेज होने की वजह से। सर अभी तो हम डीमाइलेशन की बात कर रहे थे। यहाँ तक क्लियर है फ्रेंड्स? समझ में आया आपको? Yes. कितना समझ में आया? उत्तम कुमार सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा के छोटे भाई। बोध गया कि आन बान जान शान। यस सर। ऐसे न बा। ठीक है सर। कुछ क्लियर हो रहा है आपको? चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं। मैंने आपको एक बात बताई थी कि सेंसरी फाइबर्स और सेंसरी नर्व पे क्या काम करती है, कौन सी मेडिसिन काम करती है, वो चीजें आज मैं आपको बताऊंगा। सर सेंसरी नर्व और सेंसरी फाइबर्स पे भाई बहुत से बंदे ऐसे होंगे जिनकी सेंस ही खत्म हो चुकी है। भाई कोई ट्रामा इंजरी की वजह से सेंस खत्म हो गई। आपने सुना है, देखा है कि जी मुझे फील ही नहीं होता। भाई यूरिन आता है तब फील नहीं होता है, यूरिन करता हूँ फील, टॉयलेट आता तब फील नहीं होता है। देखे हैं ऐसे लोग? यस सर, यस सर। पैराप्लेजिया वाला केस में ऐसा होता है। तो इसके लिए मेडिसिन क्या देंगे सर आप? वृद्धावस्था में भी ऐसा होता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। प्रजापति जी कैसे हैं? बस फाइन सर। क्लास अच्छी लग रही है अभी आपको, या और अपग्रेड करें इसको? टोटल 3D एनिमेशन बना दें? नहीं सर, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा रहेगा सर। चलिए, इसके लिए आपको अभी क्या करना है, S3 और F1 देना है सेंसरी नर्व के लिए। डाइल्यूशन सर अकॉर्डिंग टू कंडीशंस देना है ना सर जी। S3 और F1।
ओके सर। अगर बात आती है एक्यूट कंडीशन की या फंक्शंस की सेंसरी नर्व के, तो वहां पे S3 और F1 दे सकते हैं, और जहां पे स्ट्रक्चरल बेस की बात आएगी, डीमाइलेशंस की बात आएगी, वहां पे उसको D30, D8, D10 में ले जा सकते हैं। वो भी प्रोसेस में आपको बताऊंगा कि वो कैसे होगा। सर डीमाइलेशन मतलब? सर माइलिन का वीक हो जाना, अस्थि हो जाना, माइलिन का खत्म हो जाना। माइलिन क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, एक्सोन को प्रोटेक्ट करता है। एक्सोन के ऊपर एक ऐसी लेयर होती है जो सिग्नल्स को बहुत फास्ट भेजने के लिए मूवमेंट कराती है। आप समझ रहे हैं? बराबर सर। अगर वो वीक हो जाएगा या वो डैमेज हो जाएगा तो एक्सोन प्रॉपर तरीके से सिग्नल नहीं भेज पाएगा ना आगे। बराबर सर। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे देखे जिनकी गर्दन की स्पीड ज्यादा होती है, बहुत कम होती है। यस सर। हाँ, उनकी मोटर नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम होती है। वो भी आगे चल के आपको वो चीज बताएंगे। बाकी मोटर नर्वस सिस्टम्स की रेमेडीज क्या है इलेक्ट्रो होम्योपैथी में? S5 है सर। H5, F1 और YE मोटर फाइबर्स पे और मोटर सिस्टम पे काम करेंगी। हाँ जी, आवाज आ रही है? यस सर सर। S1, F1। S5, F1 और YE। सर इसमें आरी नहीं हो सकता सर, वाई के जगह? नहीं सर, आरी नहीं चलेगा। सर F1 और S3 सर बताया था, वो कहाँ पर बताया था सर आपने? सेंसरी नर्व पे बताया था सर जी। थैंक यू सर जी। अकॉर्डिंग टू कंडीशन। हाँ जी। चलिए, आप लोगों के लिए बहुत जबरदस्त एक मल्टीविटामिन सिरप मैंने लॉन्च किया था, बहुत मिरेकल रिजल्ट है। एक एम कोर्डियल सिरप मैंने लॉन्च किया था जो ल्यूकोरिया में और गाइनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में काम कर रहे हैं। बाकी ब्लड क्योर सिरप डॉक्टर आरसी प्रजापति यूज कर रहे हैं, कफ क्योर सिरप यूज कर रहे हैं। थोड़ा सा बता सकते हैं कि क्या रिजल्ट मिल रहे हैं डॉक्टर आरसी प्रजापति को? सर जी बहुत अच्छा रिजल्ट है सर। मैं तो सर आपके पास से कई बार मंगा चुका हूँ। 20-20 बॉटल, 25-25 बॉटल मैं इकट्ठा ही मंगाता हूँ आपके पास से। अभी हाल में भी मंगाया हूँ 20-25 बॉटल सर। बहुत बेस्ट रिजल्ट है कफ सिरप में सर। सभी प्रोडक्ट में बहुत अच्छा रिजल्ट है जी। अभी सर आपके लिए फीवर कैप्सूल और एक चीज और मैंने बनाई है फीवर कैप्सूल के साथ साथ वायरल का काढ़ा बनाया मैंने, जिसको आप पानी में डाल के 2 पेशेंट को उबाल के और आप रिजल्ट देखो बिल्कुल। और मैंने अभी कल परसों एक लाइव डेमो किया था क्लास में। एक पेशेंट को नाक से पानी आ रहा था, मैंने वो काढ़ा डाला, पानी में डाल के पिलाया। पिलाने के बाद पेशेंट को विद इन 5 to 10 मिनट्स नाक बहना बंद हो गया था। गजब सर, बहुत यूनिक है तो। हाँ, तो ऐसी बहुत सी चीजें अभी लॉन्च की है मैंने। नया आप लोगों के लिए कार्डियो केयर लॉन्च किया है, नया न्यूरो केयर कैप्सूल लॉन्च किया है। जो लोग कौन से ml में है? 200 ml में है डॉक्टर साहब। सर पेन के लिए नहीं कुछ लॉन्च किए हैं सर? पेन के लिए बहुत जबरदस्त चीज लॉन्च किया है। ऑर्थो कैप्सूल लॉन्च किया, हल्दी कैप्सूल डॉक्टर मनीष राठौर यूज कर रहे हैं। ऑर्थो कैप्सूल, फ्लेक्सिबिलिटी कैप्सूल यूज कर रहे हैं जी, और आपका फ्लेक्सिबिलिटी बहुत बेस्ट सर। ऐसा कैप्सूल पेन, उसमें पेन किलर ना देना पड़े क्या सर? पेन आज तक आपने मेरे मुंह से ये सुना है मैं किसी पेशेंट को पेन किलर देता हूँ? नहीं सर, नहीं। अब पिछले 1-1.5 साल में, 2 साल में सुना हो किसी ने भी मेरे मुंह से सिंगल वन बंदा बता दे मुझे। तो अभी पेशेंट सब घूम के आ रहा है, सब पेन किलर खा के तुरंत फास्ट रिजल्ट खोजता है। फास्ट रिजल्ट के लिए हल्दी का कैप्सूल दो गर्म पानी के साथ और रिजल्ट देखो आप।
हल्दिया कैप्सूल। आरे क्योर भी करता है सर, बहुत बेस्ट। आरे क्योर डायरेक्ट ऑन टंग दे दो सर, 1 चम्मच गर्म पानी में 10 बूंद डाल के दे दो। सर लाइव 24 कब आएगा सर? लाइव 24 आने वाला है सर, तकरीबन 20 दिन लगेंगे। अच्छा, वो लाइए सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल लेके आएंगे सर। सर जी नया प्रोडक्ट लिस्ट अब ग्रुप पे डाल दीजिए ना सर। जी सर, मैं जरूर डालता हूँ सर, 1 बाय 1। क्लास कैसा लग रहा है फ्रेंड्स, कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? बहुत बेस्ट सर, बहुत अच्छा सर। तो ऐसे ही कुछ नए प्रोडक्ट्स मैंने लॉन्च किए हैं जिनके बारे में आपको डिटेल्स में कल प्रोडक्ट ट्रेनिंग में हम बताएंगे। कि आज टॉक्सिक्लीन के बारे में प्रोडक्ट ट्रेनिंग कराई तो क्या समझ में आया टॉक्सिक्लीन का आपको? बहुत अच्छे समझ में आया सर, टॉक्सिन बहुत रिमूव करने बढ़िया। के लिए और टॉक्सिन कैसे कैसे रिमूव किए जाते हैं, ये भी बहुत अच्छे समझ में आया। तो आगे ऐसे ही प्रोडक्ट की हम प्रोडक्ट ट्रेनिंग करेंगे। कल सुबह 11 बजे CNT में मिलते हैं। ओके सर। जो CNT अभी हमारी हो रही है, जो बेसिक CNT हो रही है, उसमें बहुत यूनिक तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि कैसे S10 काम करती है। कल हम S11 के बारे में बात करेंगे कि कैसे S11 काम करती है, कहां कहां काम करती है और उसको ऐसा ही क्यों बोला जाता है। क्लियर है फ्रेंड्स? तो एक बार जोरदार क्लैपिंग डॉक्टर काउंट मैटी जी के लिए। चलिए दोबारा मिलते हैं। जय मैटी, जय भारत, जय लेक्चर। किसी को कोई डाउट तो